नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। ये आज जो आपका टॉपिक होगा, अभ्यारण चल रहा है, 2 भाग हो चुके हैं। ये इसका अभ्यारण का तीसरा भाग है। अगर आपने उन 2 भागों को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सभी लेक्चर वाइज आपके जो चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा भाग होगा किसका, अभ्यारण का। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो अभ्यारण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखा है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि आपको पूरा नाम नहीं लेना है, आपको ये याद रखो दाची दाची दाची। तो जम्मू कश्मीर की दाची, तो दाची से क्या हो जाएगा, दाची ग्राम हो जाएगा। दूसरा है आपका किश्तवाड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किश्तवाड़ हो जाएगा। और तीसरा आपका काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा है आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए यहाँ पे सलीम अली है और एक सलीम अली ये राष्ट्रीय उद्यान है और एक सलीम अली पश्चिमी बिहार है। तो पश्चिमी बिहार जो है ये गोवा में है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सलीम अली पश्चिमी बिहार ये आपके गोवा में है। आगे हम देखेंगे लद्दाख। तो लद्दाख में हम देखेंगे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस राज्य में है, तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे पहला आपको कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछे यूपी का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, दुधुआ नेशनल पार्क। क्या है आपका, दुधुआ नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में है। आगे हम देखेंगे लद्दाख में एक दूसरा और है चंगथांग वन्यजीव अभयारण्य। चंगथांग वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका कहाँ पे है, लद्दाख में है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नागालैंड। तो नागालैंड के कौन कौन से हैं ये भी देखिए। यहाँ पे पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है इंटाकी। नागालैंड क्या है, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। तो इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान ये नागालैंड में है। आगे हम बात करेंगे रंगा पहर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका नागालैंड में है। और तीसरा है फकीम वन्यजीव अभयारण्य, फकीम वन्यजीव अभयारण्य। तो ये तीनों अभयारण्य जो है ये कहाँ पे हैं, ये नागालैंड में है। कहाँ है आपके, नागालैंड में है। नेक्स्ट राज्य है आपका मेघालय। क्या है आपका, मेघालय है। मेघालय में हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है बाल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बाल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है नोकरेक रिज अभयारण्य। नोकरेक के नाम से आपकी वहाँ की पर्वत चोटी भी है, ये भी याद रखिएगा, वहीं पे क्या अभयारण्य है और इसलिए इसका नाम क्या है, नोकरेक रिज अभयारण्य। तो ये दोनों आपके कहाँ पे हैं, मेघालय में है। तो अगर हम इधर साइड सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछें कि जम्मू कश्मीर वाले आपको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में केवल आपको एक याद रखना है, हेमिस। लद्दाख में केवल आपको एक ही याद रखना है, हेमिस। और हेमिस जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे यूपी का सबसे बड़ा क्या है, तो यूपी का है दुधुआ नेशनल पार्क। अब देखिए अभी तक जितने भी अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा चुके हैं, लेकिन यूपी को छोड़ रहे हैं। यूपी को इसलिए छोड़ रहे हैं कि यूपी जीएस जो स्पेशल क्लास है, तो उसमें मैंने क्या है, अलग से यूपी के जितने भी अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी बिहार है, उसको डिटेल में पढ़ाया है। वो 2 वीडियो में है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूपी जीएस प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है, उसी में क्या 18 लेक्चर आपके यूपी जीएस के पड़े हुए हैं। उसी में क्या यूपी के पश्चिमी बिहार है, पश्चिमी बिहार है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है, सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। आगे हम देखेंगे सिक्किम राज्य में। तो सिक्किम जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब कई किताबों में आपको ये लिखा मिलेगा गार्डविन ऑस्टिन, तो ये एक आपका विवाद का विषय है। और जो ये गार्डविन ऑस्टिन है वर्तमान समय में इस ऐसी जगह पे है जो पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। उस स्थान पे क्या है, गार्डविन ऑस्टिन चोटी है। भारत कहता मेरा है और पाकिस्तान कहता मेरा है, तो ये एक विवाद का विषय है। तो आपको ये याद रखिएगा, पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय
वो सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा। और वहीं पे क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका इसी के नाम पे नाम पड़ गया है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और किस राज्य में है, तो ये आपका है सिक्किम में। किस राज्य में है, ये सिक्किम में है। नेक्स्ट हम चलेंगे बिहार में चलेंगे, तो बिहार में देखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। फिर तीसरा है आपका राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। और चौथा है आपका काबर झील पक्षी अभयारण्य, काबर झील पक्षी अभयारण्य। ये चारों आपके कहाँ पे हैं, ये बिहार में है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे हम देखेंगे अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में हम देखेंगे साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा महात्मा गांधी मैरीन अभयारण्य, महात्मा गांधी मैरीन अभयारण्य। तीसरा है आपका माउंट हैरियट, क्या है आपका, माउंट हैरियट। और चौथा है आपका रानी झांसी मैरीन, क्या है, रानी झांसी मैरीन। नेक्स्ट है आपका सैडल पीक अभयारण्य। तो इस प्रकार से आपके ये समाप्त होते हैं। तो यूपी का हमने बता दिया कि आप लोग यूपी का जो है आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूपी जीएस का फोल्डर आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, और 18 लेक्चर हैं। और जो अभ्यारण्य वगैरह होगा इसमें 7वां 8वां लेक्चर हो सकता है आपका, उसमें देख लीजिएगा। तो वहाँ पे यूपी के जैसे हमने बताया दुधवा नेशनल पार्क, ये लखीमपुर खीरी में है। भारत का यूपी का सबसे बड़ा क्या है, ये नेशनल पार्क है। उसमें पक्षी विहार जैसे बताए हैं, जैसे लाख बहोसी पक्षी विहार, तो ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, लाख बहोसी, जो कि आपके कन्नौज में है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे कन्नौज है तो कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम किसी को इत्र जो है सूंघा देंगे तो वो क्या, बेहोश हो जाएगा। तो बेहोश से पकड़िएगा, लाख बहोसी पक्षी विहार, ये आपका कन्नौज में है। और कन्नौज को महोदय नगर भी कहते हैं, कन्नौज को महोदय नगर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि यूपी का पहला पक्षी विहार जो कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार, क्या है आपका, नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में है। इसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। और भी है, चंदौली वगैरह है आपके, समस्तपुर पक्षी विहार है। तो ये एक पटना पक्षी विहार, पटना देखिए, पटना पक्षी विहार ये पटना बिहार में नहीं है, पटना पक्षी विहार जो यूपी में है आपका, एटा में है, आपको याद रखना है। तो ये पूरा जो डिटेल्स है ये यूपी जीएस में हमने पढ़ाया है, आप वहाँ से जाके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, अच्छा अभी देखिए कुछ आपसे और बता दें। एक आपका 52वां है, एक आपका है 53वां। तो 52वां में है तो रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तो ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका है राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में है। और 53वां जो होगा गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये आपका है राजस्थान में है। और ये आपका कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो इन दोनों को याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, 52वां और 53वां। ये आ सकता है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, और करंट अभी ये करंट माना जाएगा, और धीरे धीरे क्या ये जीएस का काम करेगा। तो आपको ये याद रखना है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये 52वें क्रम का बना है, किस राज्य में है, राजस्थान में है। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अगर आपसे पूछे टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो टाइगर स्टेट जो कहते हैं, तो आपको याद रखना है ये आपका कहते हैं एमपी को कहते हैं। किसे कहते हैं, एमपी को कहते हैं। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व जो है आपके एमपी राज्य में है, इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अच्छे से आप लोग देखिएगा, मेहनत करिएगा, और अपने सपनों को पूरा करिए। मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। और आज का जो क्वेश्चन है आपका, कि आज आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। फिर से सुनिए, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और ये तो भाग बताना ही है। आप कमेंट सेक्शन में और भी जो आपको आता है इससे संबंधित, आप भी उनको क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।